हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है यार, आज के इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो मूविंग ऑब्जेक्ट और मिरर के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो भी अगर लेक्चर हमने प्लेन मिरर पे देखा है, सब में ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों क्या रहते थे? रेस्ट पे। ना तो ऑब्जेक्ट मूव करता था, ना ही मिरर मूव करता था, और दोनों अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो इमेज भी मूव नहीं करता था। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे उसमें कभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कभी ऐसा होगा मिरर मूव करेगा, कभी ऐसा होगा दोनों ही मूव कर रहे होंगे। तो उस समय हमें ये देखना रहेगा कि जो इमेज है वो किस तरह से मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू, कभी मिरर डिस्कस करेंगे, कभी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज मिरर अगर रोटेट हो तो आखिर इमेज जो है वो किस रेट से रोटेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को क्या करने वाले हैं? मूव कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं अपने पास। यहां पे हमने मान लिया एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे अपने पास कि ये कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है। और कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। ये हम लोग ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में देख चुके हम लोग। तो यार इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो चलो यार मान लो यहां से ये हमने कितना ले लिया? एक्स एक्सिस। ये हमने ले लिया कौन सा? वाई एक्सिस। यहां से जितने डिस्टेंस पे विथ रेस्पेक्ट टू हम किससे ले रहे हैं? मिरर से। ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे हमें इमेज भी मिलेगा। और ये भी हमारा क्या होगा? ये जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये हमारा क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये हमें पता है जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। तो चलो भाई यहां से अगर देख लेते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर ऐसे देख सकते हैं हम लोग इन जनरल अगर बात करें तो परपेंडिकुलर वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग कौन सा? फॉर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर वाले पार्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर ये रहा, उसके अलोंग ये रहेगा और एक जेड एक्सिस में। पहले हम लोग एक्स एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं, फिर वाई और जेड दोनों देखेंगे। तो ये हम लोग कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। इन जनरल अपने पास एक्स एक्सिस है, कभी कभी हो सकता है प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ रहे, तो ऐसा नहीं कि उस समय यही रिलेशन रहेगा। ठीक है, वो हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर वाले मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो देखो यार परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर के केस में अगर देखें, इसके परपेंडिकुलर वाले के लिए क्या लिख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सही बात है, जो ये मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख दिया अपन। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे? डी ऑफ एक्स ओ एम बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स आई एम बाई डी टी, यही आएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जैसे मान लो सपोज ये कितने से जा रहा है, ये हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, यहां से हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां से हमारा ये क्या है? ये जो है वो क्या है अपने पास? इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये हमारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। यार ये जब भी इसके क्वेश्चन करेंगे ना, हम लोग को यही चीजें देखनी रहेगी कि क्या हमें दे रखा और क्या कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए ये चीजें पता होना जरूरी है कि आखिर हमें दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। चलो यार थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें। ये हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या लिख सकते हैं?
वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, वी आई वेक्टर माइनस कितना, वी एम वेक्टर, यही लिखेंगे। यहां से अगर सॉल्व करें तो वी ओ वेक्टर माइनस वी एम इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो भैया, क्या मिल जाएगा, वी एम माइनस ऑफ वी आई वेक्टर। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन जो निकालेंगे हम लोग, वही चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करना है अपने पास, तो वी ओ वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, वी एम वेक्टर। ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर वाले के लिए। किसके लिए है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ध्यान रखना ये सारे रिलेशन किसके लिए वैलिड हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर वाले केस के। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो है मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मूव करेगा उस वाले कंपोनेंट के लिए। अभी y और z की बात अपन ने नहीं की है, ठीक है। तो चलो और एक और बात कर लेते हैं अपने पास। अगर हम लोग इसको सपोज इसको इक्वेशन 1 मान लिया अपन ने, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो वेलोसिटी के लिए हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करोगे, सारे सवाल इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यार, ये अपने पास आया फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखा अपन ने, वी ओ एम इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आई एम। चलो यार इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर देते। कभी हो सकता है यार मिरर या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करें। तो चलो यार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, तो डी ऑफ वी आई एम अपॉन कितना, डी टी। लो भैया ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज बाई 2 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। हमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बस ये दोनों। जैसे ही सवाल आए सिंपल क्या करना, अपने को क्या क्या दे रखा है वो लिख दो, उसके बाद बस ये रिलेशन से बाकी 2 चीजें दी हुई रहेंगी, तीसरे निकाल लो। उसके बाद तो दुनिया की जो भी चीजें पूछे सारा निकाल सकते हैं। मान लो ये हमने निकाल लिया, वी ओ पता चल गया, वी आई पता चल गया, वी एम पता चल गया। अगर हमें पूछा गया कि ये लो भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बताओ, सीधा सीधा वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। कोई पूछा कि ये बताओ यार वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लो भैया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, बस ये 3 चीजें एक बार पता चल जाए, उसके बाद तो कोई भी चीज पूछे फटाफट निकाल सकता है, ठीक है। वी आई ओ, वी आई माइनस, कोई पूछते हैं वी आई एम बता दो, तो ये लो भाई वी आई एम, क्या लिखेंगे इसको, वी आई वेक्टर माइनस कितना, वी एम वेक्टर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए तो ये पता करना है कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद ये फॉर्मूला या ये यूज करो, वहां से उसके बाद जो पूछा रहा है सारी चीजें निकालनी। अपन तो कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे भी, ठीक है। अब इसके बाद आते ये किसके लिए, पूरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब किसके, मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हम आते हैं किस पे, तो पैरेलल टू प्लेन मिरर, पैरेलल टू प्लेन मिरर। ये हमें ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में याद रखने की बजाय अगर हम पैरेलल और परपेंडिकुलर अगर याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कभी ऐसा होगा कि वो लोग मिरर ऐसे रख देंगे, तो यार हम एक्स वाला याद करके गए कि एक्स में ये फॉर्मूला है, तो उस समय वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर के हिसाब से लेना है, ठीक है। वो कौन सा, ये सारा कंपोनेंट कौन सा है, मिरर के परपेंडिकुलर के लिए। अब हमें कौन सा देखना है, पैरेलल वाला। लो भाई, तो वाई डायरेक्शन जो इसके हिसाब से देखेंगे, जितना ये सपोज ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ऑब्जेक्ट जितना ऊपर होगा उतना ही इमेज ऊपर होगा। जितना प्लेन मिरर से, अगर सपोज ये प्लेन मिरर है, ये हमारा ओरिजिन है, जितना जेड में होगा इमेज भी उतना ही जेड में। यानी ऑब्जेक्ट जो जितना वाई कोऑर्डिनेट होगा जो ऑब्जेक्ट का, वही वाई कोऑर्डिनेट इमेज का। जेड कोऑर्डिनेट जो ऑब्जेक्ट का, वही इमेज का। वाई और जेड की बात का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पैरेलल। मतलब जितना पैरेलल होगा ऊपर होगा, इसके पैरेलल जितना ऊपर होगा इमेज भी उतना ही, इसके पैरेलल जितना ऊपर होगा इधर होगा उतना ही इमेज भी। तो हम लोग यहाँ पे वाई जेड ले रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वाई ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वाई ऑफ इमेज। यानी वेलोसिटी ऑफ, डिफरेंशिएट करें तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई ऑब्जेक्ट बाई डी टी इक्वल्स टू डी वाई इमेज बाई डी टी।
ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही हमारा क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करें तो क्या लिखेंगे, जेड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू जेड ऑफ इमेज। यहाँ से डी जेड नॉट अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी जेड आई बाई डी टी। लो भैया यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। यही हमारा क्या होगा जेड के लिए भी। एक्स के लिए बस बाकी पंगे है थोड़े, वाई और जेड में तो कुछ सोचना ही नहीं, जो वेलोसिटी वाई की वही वेलोसिटी जेड की, ठीक है भाई। अब एक बात सोचो यार, इसमें मिरर की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। मिरर यार एक बात सोचो, ऐसे समझ लेना, थोड़ा फील कर लेना इस चीज को, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट ये डाउट आ जाता है बच्चों के दिमाग में, यार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो कोई ऊपर नीचे जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? ऐसे सोचो जरा, मान लो मैं सामने खड़ा हूँ, एक प्लेन मिरर रखा हुआ, मैं ऊपर प्लेन मिरर को ले जाऊँ तो मुझे क्या दिखेगा, मैं थोड़े ऊपर जाता दिखूंगा भाई, मुझे तो यही दिखने लगेगा कि यार इमेज वहां चुपचाप खड़ा है, प्लेन मिरर जा रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लेन मिरर आप ऐसे, बहुत बड़ा प्लेन मिरर ले लिया अपन, आप प्लेन मिरर को ऐसे ले जा रहे हो, आप चुपचाप यही खड़े हो, आपका इमेज वही का वही दिखेगा कि रेस्ट पे, बस बात खत्म। तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। अगर मान लो प्लेन मिरर है, ये चीजें काफी कॉमन होती है कि जब सपोज एक बहुत बड़ा एक वॉल पे पूरा प्लेन मिरर लगा हुआ है, मैं अगर उधर से आ रहा हूं इधर, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मिरर इमेज भी जो है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। तो इसमें पैरेलल वाले पार्ट में मिरर की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला पार्ट। वहां पे डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन वही आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वही आएगा। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट में थोड़े पंगे, यानी मिरर के परपेंडिकुलर वाले पार्ट में थोड़े पंगे, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। तो चलो यार अब अपने पास, चलो यार शुरू करते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एक बार मैं ऑब्जेक्ट मूव कराऊंगा, एक बार फिर उसके बाद मिरर भी मूव कराऊंगा, सारे डायरेक्शन की वेलोसिटी ले करके देख लेते हैं फटाफट। चलो पहला सवाल, ठीक है। ये मान लो पहले सवाल में हम लोग प्लेन मिरर को रेस्ट पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये मान लो इधर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भाई ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये हमारा क्या है, ये जो वेलोसिटी दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो चलो यार पहली चीज वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दो, पहला सवाल। दूसरा सवाल वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकाल दो। तीसरा सवाल वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक फॉर्मूला अपन ने देख रखा है, वही फॉर्मूले से हम लोग सारी चीजें निकालते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो यार, जब भी आप वो फॉर्मूला यूज करना, कौन से फॉर्मूला, तो जो मैंने लिखा था उस समय थोड़ी देर पहले जो डिराइव किया, वी एम इक्वल्स टू वी ओ प्लस वी आई बाई 2। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले साइन कंसिडर करना आपको, ऐसा नहीं वेक्टर की बात हो रही है, वहां से हमें रिलेशन किस फॉर्म में निकाला अपन ने, वेक्टर फॉर्म में। तो आपको जो भी वैल्यू पुट करनी है वो किसके साथ पुट करनी है, साइन के साथ, पुट विथ साइन, पुट ऑल वैल्यूज विथ साइन। सारी वैल्यू जो है वो किसके साथ पुट करनी है, साइन के साथ पुट करनी है भाई, ठीक है। चलो मतलब एक डायरेक्शन को सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव। ये किसके लिए है, ध्यान रखना, मिरर के परपेंडिकुलर वाले के लिए, पैरेलल के लिए तो कुछ पूछना ही भाई नहीं भाई। तो मान लेते हैं हम लोग इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। यहाँ हमारा इमेज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो चलो यार पहला फॉर्मूला क्या है, Vm। तो पहले VO वेक्टर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ठीक है। तो x डायरेक्शन मान लेते हैं हम लोग इधर की तरफ, y डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कितना 10i कैप प्लस कितना 5j कैप, और Vm वेक्टर कितना 0, ठीक है। हमें क्या निकालना है, Vi। तो पहले किसके लिए जाएंगे, पहले x एक्सिस। यहाँ पे तो हमने अब डिफाइन कर ही लिया यार कि परपेंडिकुलर वाला कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। तो चलो ले लिया अपन ने, x एक्सिस के अलोंग अगर जाए अपन तो क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, VO कितना 10, ठीक है, प्लस VI निकालना है,
अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, वीएम कितना है 0। यहाँ से क्या मिलेगा, वी आई वेक्टर इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन क्यों, माइनस साइन आया, कुछ नहीं करना, अपने को साइन के साथ पुट करो, अपने आप सारी वैल्यू साइन के साथ आएगी, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यार पता ही है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज तो इधर ही आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, ये हमारा एक्स में हो गया। चलो वाई में बात कर लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हमने देख रखा है। तो लो भैया, जितना 5 उतना ही ऊपर भी कितना 5। तो वी ओ का वाई कंपोनेंट किसके बराबर, वी आई का वाई कंपोनेंट क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी वी आई वेक्टर को आप क्या लिखोगे, तो x में -10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब आपसे क्या पूछा गया है, वी आई, पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा सवाल पूछा गया सेकेंड पार्ट क्या, वी आई ओ। तो चलो कुछ नहीं करना, वी आई माइनस वी ओ वेक्टर। लो भाई वी आई माइनस वी ओ वेक्टर, वी आई कहाँ गया, वी आई ये रहा, -10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस क्या हुआ वी ओ, वी ओ कहाँ गया 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। यानी ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो -20 आई कैप, ये हो गया। फिर क्या पूछा गया, वी आई एम, तीसरा पार्ट वी आई एम, कुछ नहीं करना अपने को। लो भाई वी आई वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, क्या करेंगे, वी एम 0, यानी ये किसके बराबर, वी आई वेक्टर, यानी -10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। सवाल कंप्लीट। हमें बस यही एक्स के लिए यानी परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला, पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। उसके बाद जो भी चीज़ें पूछी जाए वो हो जाएगा, ठीक है। आओ अब अपने पास मिरर को भी मूव करा लेते हैं। एक सवाल मिरर के मूवमेंट के साथ कर लेते हैं। तो चलो यार, मिरर के मूवमेंट के साथ ये रहा अपने पास एक प्लेन मिरर, ये लो, ये इधर की तरफ मान लो कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। थोड़ा यार दूसरा डायरेक्शन ले लेते हैं। चलो यार इस डायरेक्शन में तो ले ही लिया, इधर की तरफ मान लो दूर भाग रहा है उससे, प्लेन मिरर से उसको डर लग रहा है। ये 37 डिग्री है, और क्या ले लिया जाए, ये प्लेन मिरर इधर जा रहा है। तो चलो पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, पहले तो यही पूछ लेते हैं। दूसरा पार्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और तीसरा पार्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको बेटा क्लियर रहेगा कि किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला जाएगा, ठीक है ना, कि विथ रेस्पेक्ट टू। कभी कभी मिरर भी दे देंगे, कुछ पगले रहेंगे कि मिरर दे देंगे, तो क्या दिक्कत है भाई, चलो कुछ नहीं। चलो यार सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, हम लोग एक डायरेक्शन मान लेते हैं। ये लो भाई इधर पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जिस डायरेक्शन में मानना हो मान सकते हो। ये रहा इधर की तरफ 20 cos 37, क्या आएगा -20 cos 37 आई कैप, ऊपर के डायरेक्शन में 20 sin 37 जे कैप, यही आएगा। चलो यार इसको सॉल्व करें। cos 37 कितना 4/5 कितना हो जाएगा -16 आई कैप, वो हो जाएगा कितना 12 जे कैप, ये आ गया वी ओ। वी एम की वैल्यू तो -10 आई कैप, एक्स एक्सिस हमने इधर मान लिया, वाई एक्सिस ऊपर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यार अब इसके बाद हमें क्या पूछा गया वी आई। तो पहले हम लोग एक्स वाले पार्ट में जाएंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। तो पहले फॉर किसके लिए, फॉर एक्स एक्सिस चलते हैं अपन। एक्स एक्सिस के लिए अगर देखें तो वी एम इक्वल्स टू क्या आएगा, वी आई प्लस वी ओ बाई 2। चाहो तो लिख लो एक्स कंपोनेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख ही दिया मैंने। वी एम -10 इक्वल्स टू वी आई निकालना है भैया। चलो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -16 बाई 2 ये रहा। तो वी आई का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, तो -20 प्लस 16 कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई आ गया, मतलब और इमेज जो है वो इधर के डायरेक्शन में 4 से जाएगा। वाई वाला देख लो, वाई की बात करें फॉर वाई एक्सिस अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो वाई लिख ही देते हैं यार, ये कितना आ जाएगा और ये किसके बराबर आएगा, तो चलो भैया 12 जे कैप के बराबर, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से अगर देखें पहला सवाल फर्स्ट पार्ट, वी आई वेक्टर किसके बराबर, तो x कंपोनेंट -4, ये लो भैया -4 आई कैप, y कंपोनेंट 12 तो +12 जे कैप। बी पार्ट वी आई एम निकालना है, वी आई एम निकालना है, क्या आएगा, तो वी आई माइनस वी एम किसके बराबर होगा, तो वी आई कितना आया, ये वी एम, ये चलो भैया पुट कर लेते हैं, -4 आई कैप +12 जे कैप और -10 आई कैप। साइन के बारे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर आपने माइनस लिखा हुआ है तो हर जगह वही यूज करना है भाई। कितना हो जाएगा 10 और 4 6 आई कैप +12 जे कैप। सी पार्ट वी आई ओ पूछ दिया अपन ने, वी आई ओ क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी ओ। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना, तो -4 आई कैप +12 जे कैप माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो -16 आई कैप +12 जे कैप, कितना हो जाएगा प्लस, तो ये 12 आई कैप और ये तो यही बस इतना ही रहेगा 12 आई कैप। तो बस ये रहा अपने पास, कोई भी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दे, चाहे प्लेन मिरर मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, दोनों मूव कर रहे हो, कुछ भी पूछ ले अपने पास भाई, एक्स में अलग डील कर लो, वाई में अलग डील कर लो, उसके बाद तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है, फिर वाई, उसके बाद दुनिया की जो भी चीज़ें पूछ रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जो नॉर्मली बुक्स में जो रहता है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब डरावने तरीके से वो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। अभी तो मैंने थोड़ा डायग्राम बना करके थोड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर दिए, लेकिन एक जो बुक वगैरह में या ऐसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे हुए रहते हैं, तो थोड़ा डरावना लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो एक उस टाइप में लिख करके अपन देख लेते हैं कि मान लो ये दिया हुआ है कि एक प्लेन मिरर जो है, एक प्लेन मिरर वो कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में है, ठीक है, कौन से प्लेन में, YZ प्लेन। चलो इसको XZ प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। XZ प्लेन में थोड़ा सा परपेंडिकुलर वाला पार्ट जो अलग होगा तो हमें समझ भी आएगा। मिरर की वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है -3 आई कैप +5 जे कैप -4 के कैप, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है 2 आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप, ठीक है भाई। अब हमें क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या क्या दे रखा है, लेकिन बिल्कुल एकदम अगर शांत सही से देखें अपन तो चलो यार पहले तो डायग्राम बनाते हैं। काफ़ी वैसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये मिरर कौन से प्लेन में रखा हुआ है पहले अपने को ये समझना है, XZ प्लेन में। ये लो भाई, ये हमारे पास कौन सा हो गया, Y एक्सिस, ये हमारे पास X एक्सिस और ये हमारे पास हो गया Z एक्सिस, ठीक है। मिरर हमारा इस प्लेन में रखा हुआ है, मिरर हमारा इस प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा मिरर है। अब एक बात सोचो कि परपेंडिकुलर और पैरेलल, इस तरीके से मैंने इसीलिए याद रखने के लिए बोला था कि परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई वाला। मिरर ऐसे रखा हुआ है YZ प्लेन में, तो परपेंडिकुलर कौन सा, वाई कंपोनेंट। यानी जो हमारा ये फॉर्मूला होता था VM = VI + VO/2, ये कौन से एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, यहाँ पे Y एक्सिस के लॉन्ग। क्यों भाई, मिरर ऐसे रखा हो, इसके परपेंडिकुलर ये रहा Y एक्सिस। तो हम किसके लिए चलते हैं, फॉर Y एक्सिस, फॉर Y एक्सिस, ठीक है ना, Y एक्सिस के लिए देखेंगे। तो चलो यार VM को X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट कितना, VMY देख लो किसके बराबर, VMY +5, ठीक है। VO का Y कंपोनेंट किसके बराबर है, -3। ये फॉर्मूले से हम लोग VI का Y कंपोनेंट निकालते हैं। लो भाई कितना हो जाएगा, +5 = VI का Y कंपोनेंट निकालना है, प्लस कितना हो जाएगा, -3/2, यानी VI का Y कंपोनेंट किसके बराबर, Y कंपोनेंट कितना, 10 और 3 13 मीटर पर सेकेंड। लो भाई, उसके बाद
अब ऑब्जेक्ट चाहे एक्स में मूव करे ना करे, जेड में मूव करे ना करे, उससे कोई इसमें क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही मिरर की। प्लेन मिरर चाहे मूव करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके मोशन को देखना, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स में 2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन जेड कितना हो जाएगा, 5 से मूव कर रहा ऑब्जेक्ट तो 5 मीटर पर सेकेंड। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो लो भैया एक्स कंपोनेंट 2i कैप प्लस 13j कैप प्लस 5k कैप। अब वो मिरर मूव कर रहा है y में, सॉरी एक्स में या जेड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंपल यार, जो भी इस तरीके के डरावने सवाल अगर देखे आपको, तो ऐसा नहीं कि यार बहुत बड़ा सवाल है यार, देख लो यार 2-3 लाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो जो भी चाहे अब ऑब्जेक्ट मूव करे, मिरर मूव करे या दोनों मूव करे, सारी चीजें हम लोग निकाल सकते। अगर इसी में पूछ दिया जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्या करेंगे, लो भाई vi माइनस वी एम। क्या कर रहे हैं अपन, वेक्टर का सवाल कर रहे हैं, vi माइनस वी एम करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, दिस वन माइनस दिस वन करो, 5i कैप, 13 माइनस 5 8j कैप, फिर 5 माइनस 4 तो प्लस 9k कैप। ऐसे ही पूछा जा सकता है VIO बताओ, VOM बताओ, VMI बताओ, जो भी पूछा जाए यार, कुछ नहीं करना अपने को, सब वेक्टर और रिलेटिव का सवाल है सब। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगना था वो तो बस यही पे लगा, बस उसके बाद किसका सवाल है, वेक्टर का। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो यार एक एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन वाले पार्ट पढ़ा था हमने, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लो यार अपने पास थोड़ा सा NLM यूज हो जाएगा बस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ब्लॉक, इसका भी मास स्मॉल m। ये लो भाई एक पुली लगा हुआ है। अब ये क्या दे रखा है, यहाँ पे भी एक पुली लगा दिया अपन ने। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद पुली उली देखने को मिल रहा है। ये अपने पास कितना हो गया 3m, ये कितना हो गया 2m। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, और इसके ये दोनों पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया है। अब ये क्या हुआ, रिलीज कर दिया सिस्टम को, लो भाई जो जिसको जैसे जहाँ मूव करना है मूव करो। अब ये क्या होगा, इधर आएगा, ये अपना इधर जाएगा। ठीक है, ये भी इमेज बनाएगा इसका और ये भी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन, acceleration of image formed in both mirror with respect to each other, with respect to each other। ठीक है, मतलब अपने पास मान लो इसमें एक्सेलरेशन, ये सपोज m1 मान लिया, ये मान लो m2, ये a1 हो जाएगा और इसमें a2। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, a12 निकालना है। सवाल का स्टेटमेंट देख के बहुत लोगों को घबराहट होने लगती है कि क्या पूछ दिया पता नहीं। भाई कोई टेंशन नहीं, सवाल ढंग से समझो कि यार इसके अंदर एक इमेज बनेगा, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसके अंदर भी इमेज बनेगा, उसका भी कुछ एक्सेलरेशन, तो दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बता देना। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। पहले हमारा काम क्या है, मिरर का एक्सेलरेशन निकालना। ये इधर मान लो a1 से जा रहा है और ये इधर a2 से जा रहा है। ठीक है भाई, तो चलो यार a1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यार इसमें क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू, तो यार नेट पुलिंग फोर्स 3mg अपॉन कितना 3 और m 4mg, यही होगा यार। इसका एफबीडी बना करके नेट पुलिंग फोर्स, ये इसको इस पूरे सिस्टम को टोटल कितना फोर्स पुल करना चाहता है 3mg, कितना मास टोटल 4m, तो एक्सेलरेशन कितना, तो एक्सेलरेशन a1 इक्वल्स टू 3g/4। ठीक है भाई, a1 निकल गया। a2 की बात करें तो इसको 2mg जो है उसे कितना खींचना पड़ रहा है 3m के बराबर, यानी कितना आ जाएगा, तो 2g/3 खींचना पड़ रहा है। ठीक है, कोई चाहे तो अपना इक्वेशन बना करके लिख सकता है 3mg माइनस t इक्वल्स टू 3ma, फिर t इक्वल्स टू ma, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान है, अपना मेन फोकस यार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो ये शॉर्टकट थोड़ा सा निकाल लेते हैं। चलो यार, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें ये जो आया, ये a1 और a2 ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। a1 और a2 क्या है, a1 एंड a2 क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन ऑफ मिरर है। ठीक है ना भाई, मिरर m1 एंड m2, m1 और m2 जो मिरर है उसका एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकल, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो एक बार देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 0,
तो हमें क्या निकालना है भाई, तो फॉर फर्स्ट मिरर M1 के लिए अगर निकाले तो क्या आएगा, ए एम वेक्टर इक्वल्स टू ए ओ प्लस ए आई बाई 2। यार ये रिलेशन निकाला था अपन, ए ओ 0, तो ए आई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो लो भैया ए आई की वैल्यू कितने पर किसके बराबर, ए आई का कौन सा, तो ये M1 है और ए वाई 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ए वाई 1 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन फर्स्ट मिरर कितना हो जाएगा, तो लो भैया 2 इंटू 3g/4 यानी 3g/2 के बराबर, ठीक है। किस डायरेक्शन में, तो ये इधर जा रहा है तो ये भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, किधर की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन। फॉर M2 अगर कैलकुलेट करें, फॉर M2 AM2 इक्वल्स टू क्या आएगा, AO प्लस AI2 बाई कितना 2, चलो A0 0, AM2 कितना 2g/3 इक्वल्स टू AI2/2 के बराबर। यहाँ से अगर देखें AI2 किसके बराबर, तो 4g/3, किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में AM2 है, ये इधर की तरफ ये भी इधर। चलो भाई अब हमें क्या निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, क्या करेंगे मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करेंगे कि A12 लिखा है अपन ने, उसको क्या लिखेंगे, ये किसके लिए है भाई, इमेज के लिए, दोनों किसके लिए है, इमेज के लिए। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, AI1 माइनस AI2 यही करेंगे। फाइनली कितना आएगा अपने पास, AI1 किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो ले लो भाई माइनस 3g/2 ले लिया, माइनस ये इधर की तरफ प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस साइन प्लस 4g/3, यानी फाइनल आंसर किसके बराबर आएगा, 3 3 9 और 8 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 17g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई अब इसके बाद जो भी चीज़ें पूछे कि जैसे मान लो दोनों मूव करा दे, दोनों एक्सेलरेट करा दे, अगर मान लो कोई ऐसा केस हो जाए ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करा दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो फॉर्मूला लगाया उसमें A0 की जगह हम साइन के साथ पुट कर देते, बात खत्म। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है अपने पास एक एक करके हर एक कंपोनेंट में जाना है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इमेज का होगा। तो चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में पूछ ले, जिस भी डायरेक्शन में, चाहे मिरर को दे दे, ऑब्जेक्ट को दे दे, सब निकाल सकते हैं अपने पास, ठीक है यार। अब इसके बाद ये हमारा मोशन हो गया, मोशन वाला पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा मिरर को रोटेट करते हैं, ठीक है। वैसे ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे मान लो अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। थोड़ा सा ये इस वाले एंगल पे जाएगा रिफ्लेक्टेड। ये मान लो I है, ये मान लो R है, ठीक है। I इक्वल्स टू R होता है, सभी को पता है यार, प्लेन मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर मान लो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोज ये अगर थीटा से अगर इधर की तरफ रोटेट हुआ तो ये कितने से होगा, थीटा से, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जैसे मान लो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये यूज होने वाला है। ये हमारा ये क्या होगा, नॉर्मल, ये हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मान लो मैं मिरर को ऐसे थीटा से रोटेट करा दूँ तो ये क्या होता है, 2 थीटा से रोटेट होता है। कितने से, 2 थीटा से। इसका प्रूफ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में करा दिया है। तो अगर ये थीटा से रोटेट हो रहा है तो ये 2 थीटा से। अब यही चीज़ हमें क्या करना है ना, ओमेगा से थोड़ा रिलेट करना है। कैसे, देखते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, ये लो भाई, एक लाइट रे ऐसे आई, ये एक लाइट रे ऐसे आ गई, ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो भाई, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये अगर मिरर जो है थीटा से रोटेट होगा, मिरर कितने से, थीटा से, तो ये वाला पॉइंट ये जब थीटा से रोटेट होगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। कितने से, अगर ये थीटा से रोटेट हो गया तो इमेज जो होगा यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितने से रोटेट होगा, तो 2 थीटा से। कितने से रोटेट होगा भाई, 2 थीटा से। यही हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि ये अगर थीटा से रोटेट हुआ तो ये कितने से रोटेट होगा, 2 थीटा से, सेम डायरेक्शन में।
इसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसमें सेम डायरेक्शन। तो एक बात सोचो कि अगर ये ओमेगा से रोटेट होगा तो ये कितने से रोटेट होगा, 2 ओमेगा से। यार अपने पास हम लोग देख सकते हैं ना कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी के इसके बराबर ओमेगा। तो अगर ये ओमेगा क्या होगा कि अपने पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा। तो ये अगर मान लो फॉर रिफ्लेक्टेड रे अगर बात करें, फॉर रिफ्लेक्टेड रे, तो उसके लिए ओमेगा डैश कितना होगा, ओमेगा डैश इक्वल्स टू, तो उसके लिए 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये किसके बराबर आएगा, 2 ओमेगा के बराबर। यानी ये हमारा क्या होगा, अगर मिरर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो ये कितने से रोटेट होगा, 2 ओमेगा से रोटेट होगा, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी अगर निकालना चाहे, इसकी वेलोसिटी अगर v निकालना चाहे अपन, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वी आर हम लोग क्या ले लेते हैं, वी आर इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ, लीनियर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, तो वी आर इक्वल्स टू 2 ओमेगा अपॉन, ये सपोज रेडियस ऑफ सर्कल कितना आर, तो वी आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 2 ओमेगा अपॉन आर। इन जनरल जो अपना होता है, जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग बात करें कि इन जनरल ओमेगा कैसे निकालते हैं, सपोज अगर हम लोग देखते हैं कि एक पार्टिकल इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से जा रहा है, हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, चूँकि कभी कभी ऐसा होगा कि वो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी दे दिए रहेंगे और हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछेंगे, ठीक है, थीटा देने के बजाय वो पूछेंगे। तो क्या करेंगे, मान लो सपोज ये ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो v वेलोसिटी से, v की हमारा क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे जहां हमें v पता होगा, ओमेगा निकालना रहेगा, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया गया होगा आप लोग को कि ओमेगा कैसे निकालते हैं अगर पार्टिकल लीनियर पाथ पे जाए। तो एक बात देखो, जिस ये जो आएगा अपने पास सपोज r है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें जो, जैसे मान लो सपोज इस पॉइंट पे जो है, हमें किस कारण से, जैसे जैसे हम इधर की तरफ ये पार्टिकल बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें अगर इसको ऑब्जर्व करना है तो अपनी मुंडी ऐसे से घुमानी पड़ेगी, ऐसे दिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा रोटेट होना पड़ेगा। कौन सी वेलोसिटी रोटेट कराएगी, इस वाली वेलोसिटी के कारण। ये वाली वेलोसिटी को देख के कारण हमें रोटेट होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ और ये जो वेलोसिटी अगर है, उस वेलोसिटी के कारण हमें रोटेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसके कारण रोटेट होने की ज़रूरत है, इस वाले के कारण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर, और ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो v परपेंडिकुलर अपॉन r के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। एक तो अपना ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट अपन ने क्या सीखा कि प्लेन मिरर अगर ओमेगा से रोटेट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से, ठीक है। अगर मान लो अगर ऑब्जेक्ट ये वेलोसिटी दिया हुआ है, तो अगर हमें ओमेगा पूछा जाए तो क्या होगा, v परपेंडिकुलर। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, ये लो, ये हमारी लाइट रे ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल हो गया और ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, d के बराबर। ये डिस्टेंस कितना है, d। चलो यार एक बात सोचते हैं कि अगर मान लो अब हम मिरर को अगर रोटेट कराना शुरू कर दिया हमने, जैसे मान लो सपोज इस मिरर को हमने ओमेगा से रोटेट कराना शुरू कर दिया, ये गिवन है तो इसको हम लोग ब्लैक कलर से ही लिख लेते हैं, ओमेगा से रोटेट कराना शुरू कर दिया, तो ये जो स्पॉट है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा। ये जैसे स्क्रीन है तो रिफ्लेक्टेड रे उस, ये क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा, तो ये जो स्पॉट है वो किस वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा, हमें ये निकालना है। चलो यार कुछ नहीं करना अपने को, ये हमें पता है कि ये अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा है, पहले तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये ओमेगा से अगर रोटेट हो रहा है तो ये कितने से, 2 ओमेगा से, ये कन्फर्म है। अगर हम लोग देखें तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या आएगा, तो चलो भैया 2 ओमेगा, ये आ गया। अब 2 ओमेगा आया तो ये अपने पास अगर देखें तो ये अपने पास v परपेंडिकुलर ये रहा, ये कितना आएगा, v परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो किसी थीटा एंगल, उस समय जब पूछा जा रहा है कि
इस स्पॉट की वेलोसिटी उस समय ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल, वो आपको दिया रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मान लो O, इसको B, इसको A, V परपेंडिकुलर 2 ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो V परपेंडिकुलर अपॉन कितना, OB। हम लोग ये V परपेंडिकुलर निकाल क्यों रहे, क्योंकि यार इसी का तो एक कंपोनेंट आएगा ये, तो इसका ये मिलेगा तो ये मिलेगा अपने को, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो यार, तो V परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो 2 ओमेगा इंटू कितना, OB के बराबर। आओ भाई OB निकालते हैं, OB इक्वल्स टू क्या लिखें, तो OB का जो x कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो D होगा, तो क्या लिख सकते हैं, OB cos थीटा इक्वल्स टू D, यानी OB इक्वल्स टू क्या आएगा, तो D बाई cos थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं, D sec थीटा के बराबर, ठीक है। तो लो भाई OB इक्वल्स टू क्या आ गया, D sec थीटा, OB इक्वल्स टू क्या आ गया, D sec थीटा। तो V परपेंडिकुलर कितना आ गया, 2 ओमेगा इंटू D इंटू sec थीटा, यही आएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो V परपेंडिकुलर का जो cos कंपोनेंट आएगा, V परपेंडिकुलर यहाँ से अगर देखें हम लोग, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चलो तो फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो वेलोसिटी आएगा उसके दो कंपोनेंट, एक हम लोग क्या लिखेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला, क्योंकि लीनियर जो स्पॉट जो है वो लीनियरली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट ये आएगा और उसका एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है। तो देखो यार यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये V हो गया, तो V cos थीटा इक्वल्स टू V परपेंडिकुलर, V cos थीटा इक्वल्स टू V परपेंडिकुलर, यानी V इक्वल्स टू क्या आएगा, V परपेंडिकुलर sec थीटा, और V परपेंडिकुलर निकाल लिया अपन ने, 2 ओमेगा D कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अपने पास वेलोसिटी V इक्वल्स टू 2 ओमेगा D sec स्क्वायर थीटा। ये जो थीटा होता है वो कौन सा थीटा होता है, तो थीटा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब एक बात देखो यहाँ पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसे एक थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो कि ये बोला जाए ओमेगा ऑफ जो मिरर है वो 1 रेडियन पर सेकेंड है, 1 डिग्री पर सेकेंड है, ठीक है। इनिशियली थीटा एट t इक्वल्स टू 0 जो है वो दे रखा है 60 डिग्री, मतलब इनिशियली ये थीटा कितना है, 60 डिग्री। हमसे ये पूछा गया, ठीक है, कि एट t इक्वल्स टू 30 सेकेंड हमें वेलोसिटी ऑफ स्पॉट बता दो, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ स्पॉट बता दो। तो हमें क्या करना है कि इनिशियली तो भाई चलो थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो देख लेते हैं कि 30 सेकेंड में वो कितना रोटेट होगा, तो मान लेते हैं कितना अल्फ़ा रोटेट होगा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, ओमेगा कितना, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, पाई बाई 180 इंटू कितना 30 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन, यानी पाई बाई 6 रेडियन, यानी कितना रोटेट होगा वो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो ये थीटा कितना होगा 30 डिग्री। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, तो V इक्वल्स टू 2 ओमेगा D इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, D की वैल्यू भी दी रहेगी, ओमेगा भी दे रखा है, ओमेगा हमें किस में पुट कर देना है, रेडियन में, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट था, ये लेक्चर था किसके बारे में, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर, और उसके बाद थोड़ा रोटेशन पार्ट, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।